हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल यानी कि 31 जुलाई 2026 को मार्केट बंद होने से पहले करीब करीब 10 से 15 मिनट पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था। और दोस्तों, जैसे ही कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया, वैसे ही कंपनी के शेयर प्राइस में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं। और रिजल्ट आने के बाद तुरंत हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को क्यों मिली है, इसके पीछे का रीजन भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन का रिजल्ट कल यानी कि 31 जुलाई 2026 को मार्केट बंद होने से पहले लगभग 3:17 पे आया था। यानी कि मार्केट को कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिला है। और दोस्तों, जैसे ही डिक्सन टेक का रिजल्ट आया, वैसे ही कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो उसके पीछे का हम रीजन भी देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ रुपीज में दिया गया है। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, डिक्सन टेक का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,547 करोड़ रुपए आया है। टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 17,075 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,215 करोड़ रुपए आया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 869 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने डिक्सन टेक का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 718 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 118 रुपए पर इक्विटी शेयर आया है। यानी कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो, या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, तीनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ केस में इंक्रीज हुए हैं। तो अब देख लेते हैं डिक्सन टेक ने कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने मोबाइल एंड अदर ईएमएस डिवीजन से फाइनेंशियल ईयर 2027 की क्वार्टर वन में रेवेन्यू जनरेट किया है 14,180 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 49% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, इस सेगमेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है डिक्सन टेक की टोटल रेवेन्यू में 92% का, जो एक साल पहले था 91% का। और दोस्तों, अगला सेगमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस यानी कि एलईडी टीवी एंड रेफ्रिजरेटर का। और दोस्तों, ये रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 42% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 27 की क्वार्टर वन में आया है 987 करोड़ रुपए। और इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है 27 के क्वार्टर वन में 6% का, जो एक साल पहले था 5% का। वैसे ही दोस्तों, होम अप्लायंसेस से डिक्सन टेक ने क्वार्टर वन में रेवेन्यू जनरेट किया है 382 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% से ग्रो हुआ है। और इसका कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल रेवेन्यू में 2% का, जो एक साल पहले भी 2% ही था। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिक्सन टेक का रेवेन्यू देख लो,
नेट प्रॉफिट देख लो या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, तीनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुई है। लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है वो रिजल्ट आने के बाद नीचे आया है। और दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कंपनी के मार्जिन्स जो कॉम्प्रेंस हुए हैं, उसकी ही वजह से डिक्सन टेक का क्वार्टर वन का रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो चलो दोस्तों अब हम कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 28.55%, एफआईएस की होल्डिंग है 17.87%, डीआईएस की होल्डिंग है 28.38% और पब्लिक की होल्डिंग है 25.20%। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। और नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 375 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 1233 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 1644 करोड़ रुपए का। और दोस्तों अगर हमने डिक्सन टेक की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हुआ है लगभग 3,000 करोड़ से 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुई है 72 करोड़ से 360 करोड़ रुपए। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी तो वो डिक्रीज हुई है 121 करोड़ से 108 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हुआ है 264 करोड़ से 941 करोड़ रुपए और कंपनी के कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज जबरदस्त तरीके से नीचे आई है 1484 करोड़ से 0 करोड़ रुपए और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों अगर हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो वो जून 2026 के हिसाब से है 0% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखा है और कंपनी ने किस बिजनेस से कितना कमाया है और उसके रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा किस बिजनेस से कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी हमने देखा है। और कंपनी का शेयर प्राइस कल 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 क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद क्यों कंपनी के शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, उसके पीछे का रीजन भी हमने देखा है और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।